तारीख 4 जुलाई सन 2022 दिन सोमवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना विभाग पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका साही, आपका हरफन मौला, हम जुबान संजीव चौहान। कहने सुनने और सुनाने को बिना किसी लाग लपेट काट छांट के दो टूक खरी खरी आपके ही बीच की बात आपके साथ। आज बात करते हैं ड्रैगन के भीतर बैठी अमेरिकी दहशत की बात। ऐसी दहशत की बात जिसने भारत की बाँछें खिला दी हैं और चीन की नींद उड़ा दी है। खबर आ रही है कि चीन की नींद उड़ाने वाली इस मजबूत खबर की शुरुआत अमेरिका ने की है जी समिट से। अब कुछ दर्शकों के जहन में सवाल उठ सकता है कि ये जी समिट क्या है इस जी समिट की कहानी। तो समझना जरूरी है कि ये 7 देशों का समूह है जिसे संक्षिप्त में G7 के नाम से कहा जाना, पुकारा या पहचाना जाता है। इस G7 संगठन में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं। ये सभी देश दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति करीब $280 ट्रिलियन का 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 देश नाम मात्र मूल्यों के आधार पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का करीब 46% से अधिक और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 32% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ भी प्रतिनिधित्व करता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। उम्मीद है कि श्रोता समझ गए होंगे कि आखिर ये G7 का जो रट्टा दुनिया लगाए हुए है, आखिर ये क्या बला है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल में ही आयोजित हो चुके इसी G7 समिट के दौरान अमेरिका ने चीन की ओर करके एक छुरछुरी छोड़ी है, जो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान को तो दिवाली किसी फुलझड़ी का सा एहसास करा रही है, मगर अमेरिका द्वारा चलाई गई ये फुलझड़ी चीन को किसी भीमकाय बम सी मालूम पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका की इस चाल से चीन का पस्त होना तय है। जबकि अमेरिका के इस दांव से चीन के चित होते ही भारत और उसके पड़ोसी उन देशों की बाँछें खिल जाएंगी जिन्हें चीन अपना कर्जदार बनाकर कई वर्ष से उनके ऊपर बैठकर सवारी गांठ रहा है। अमेरिका ने जो प्रस्ताव सामने रखा है या उसकी बात में दम है, तो इससे इतना तो तय है कि किसी का भला हो ना हो, अमेरिका के इस चाल से चीन के सूरत हाल जरूर बदतर होना तय है। G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब से कहा है कि G7 देशों का समूह चीन के कर्ज के नीचे दबे पड़े देशों की मदद करेगा, कर्ज या फिर एहसान के तौर पर नहीं, अपितु सच्चे मददगार के तौर पर। यह मदद होगी नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका से दुनिया के उन 100 देशों को चीन के चंगुल से बचाने की, जिन्हें चीन ने कर्जा देकर अपना कथित गुलाम बना रखा है। अगर अमेरिका अपने इस खेल में कामयाब हो गया तो समझिए कि आइंदा निकट भविष्य में चीन कभी भी किसी गरीब देश को अपने कर्ज के जाल में नहीं फांस सकेगा। मतलब साफ है कि अमेरिका और उसके साथ G7 में जुड़े बाकी देशों का वश चला तो उन सब ने चीन के कर्ज के खेल के जाल को तहस नहस करने की ठान ली है। गंभीर बात तो यह है कि ये तमाम बातें कही हैं खुद चीन के दुश्मन नंबर 1 और दुनिया के कुछ खाक देशों में शुमार एक अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 600 अरब के इस बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा G7 समिट से करके शुरुआत भी कर दी है, जिससे दुनिया तो चौंकी है मगर चीन की नींद उड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के जरिए उन देशों को मदद पहुंचाई जाएगी जो चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह से कई साल से फंसे हैं, जैसे पाकिस्तान या फिर श्रीलंका अथवा कुछ हद तक नेपाल और अफगानिस्तान सहित बाकी करीब दुनिया के 100 देश। G7 के इस प्रोजेक्ट की मदद से चीन के चंगुल से इन कर्जदार देशों को आजादी दिलाने का अमेरिका का मेगा प्लान है। चीन जिन देशों में बंदरगाह, राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई अड्डे आदि बनाने के नाम पर या इन देशों में विकास के अन्य कामकाज अपने कर्ज के बलबूते करवाने की आड़ लेकर उन्हें घेरता है, तो G7 के साथ मिलकर अमेरिका द्वारा चले जा रहे दांव के बाद अब चीन यह खेल ज्यादा वक्त नहीं चला सकेगा। चीन ने BRI प्रोजेक्ट के जरिए 100 से अधिक देशों में अपने कथित प्रोजेक्ट्स का जाल फैला रखा है। हाल में ही जर्मनी में आयोजित G7 समिट के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि यह सहायता या फिर दान नहीं है, यह एक निवेश है जो सभी के लिए आने वाले वक्त में एक जबरदस्त लाभकारी रिटर्न होगा। इस कदम से लोकतांत्रिक देशों के साथ साझीदार को भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। चीन के कर्जदार देशों का विकास, वित्तीय संस्थानों का विकास व उनकी स्थापना के लिए अन्य जगहों से भी अरबों डॉलर की वित्तीय मदद इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुहैया कराई जाएगी। इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा पिछले साल भी G7 की बैठक में हो चुकी है। अमेरिका की माने तो इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत
सन 2027 तक 600 अरब डॉलर जुटाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए यूरोप ने पहले ही कह दिया है कि वो इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए 300 मिलियन यूरो का इंतजाम अपनी तरफ से खुद करके देगा। G7 की इस नई परियोजना का लाभ सीधे सीधे भले ही भारत को मिलता ना दिखाई दे, मगर जब चीन की कमर बुरी तरह से टूटेगी तो वो भारत से भिड़ने के बजाय अपनी मुसीबत टालने में उलझा रहेगा। मतलब चीन से हिसाब किताब बराबर करने के लिए भारत को ना एक कदम आगे बढ़ना होगा, ना एक कदम पीछे हटना होगा, क्योंकि भारत की चाहत तो घर बैठे ही अमेरिका चीन को चारों ओर से घेर कर और चित करके पूरी कर रहा है। यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि चीन ने भारत के तकरीबन सभी पड़ोसी देशों को कर्ज के जाल में घेर रखा है। भारत की उन्नति के लिए इन देशों को जल्दी से जल्दी चीन के कर्ज के जाल से निकलना बेहद जरूरी है। अगर इन देशों के ऊपर से चीन का नियंत्रण कम होता है तो जाहिर तौर पर भारत और उसके पड़ोसी देश मजबूत तथा चीन कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से कमजोर होगा ही, और अमेरिका की इस चाल से चीन की मोनोपोली भी ध्वस्त होना तय है। इसी के साथ आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बेबाक बात भी तो लिखते जाइए।